आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल डीपीसी न्यूज 24। राजधानी रायपुर में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। ससुराल वालों ने बेटी पैदा होने पर बहू को न केवल प्रताड़ित किया बल्कि पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे मायके पहुंचा दिया। पीड़िता का मायका कोरिया जिले के चिरमिरी में है। चिरमिरी थाने में शून्य में अपराध कायम कर घटना स्थल अमका इलाके का होने के कारण पुलिस ने केस डायरी अमका थाना पुलिस को भेजा। मामले में पुलिस ने पति, सास ससुर समेत 2 मौलाना के खिलाफ धारा 498A के तहत अपराध कायम कर लिया है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के चिरमिरी निवासी रूबी फिजा का निकाह इस्लामिक रीति रिवाज से अर्जुन विहार हीरापुर निवासी मोहनिश खान के साथ 24 नवंबर 2018 को चिरमिरी में हुआ था। निकाह के 2 महीने तक ससुराल वालों ने बहू को अच्छे से रखा। उसके बाद पति समेत सास हलीमा बेगम, ससुर रहीम खान दहेज में मायके से दिए हुए सामान में नुक्स निकालकर बहू को पागल कहते हुए गाली गलौज कर प्रताड़ित करने लगे। इस बीच रूबी के गर्भवती होने पर यह कहने लगे कि लड़का ही पैदा होना चाहिए, लड़की हुई तो तलाक दे देंगे। बेटी के जन्म लेने के बाद रूबी के पति ने 3 बार तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से 3 तलाक दे दिया और 26 दिसंबर 2020 को पति ने जबरदस्ती मायके पहुंचा दिया। थाने में मामला पंजीबद्ध होने के 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कहीं न कहीं आरोपियों के ऊपर राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इस कारण पुलिस दबाव में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक पीड़िता को न्याय मिल पाता है। जिला कोरिया से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। अच्छे से चल रहे थे। उसके बाद जब से उसकी बच्ची हुई है लड़की, तब से उन लोग का मानसिकता चेंज हो गया। उसके बाद अचानक उन लोग आए हैं, 3 बजे भोर में छोड़ के चले गए लड़की को और बोल के गए कि 3 तलाक हम दे दिए हैं। मैं भी सुन के बिल्कुल घबरा गई। उसके बाद फिर जब 1-2 महीना ऐसा मतलब गुजरा कि हम लोग इंतजार करते रहे, नहीं आए उन लोग। उसके बाद फिर रायपुर से फ़ोन आया कि आपकी बेटी को तलाक दे दिया, आके यहाँ बैठक कीजिए। हम लोग बैठक में गए हैं, एक तरफा हम लोग फैसला, हम लोग बैठक में वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद वो लड़का वाले ही अपना बोलते रहे, हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद मोहम्मद अली फारूकी साहब का कहना था कि आपकी लड़की को तलाक दे दिया है, अब लड़की लड़के के साथ नहीं रह सकती है। और जब हम बोले कि 3 तलाक का मामला तो ख़त्म हो चुका है, तो बोले कि हम कोई मोदी का कानून नहीं मानते हैं, ये हमारा शरिया कोर्ट है, हम अपना इस्लामी मानते हैं और आप लोग अब जाइए, अब कोई चांस नहीं है, मतलब लड़की को तलाक दे दिया है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। उसके बाद फिर उसके बाद में उनके घर भी हम लोग लड़की बोली कि नहीं मैं नहीं चाहूँगी मम्मी, 3 तलाक तो गैर कानूनी हो गया। फिर भी उसके घर हम लोग लेके गए। वहाँ से वो लड़का बहुत नंगाई किया, गाली गलौज करके, और रात में 4 घंटे तक लड़की उसके दरवाजे पे खड़ी थी। बच्ची को भी मच्छर से शिकायत की आपको? जी शिकायत की, थाने में शिकायत की? जी हाँ, थाने में शिकायत 2 पुलिस वाले भी पहुँचे थे। उसके बाद वो उन लोग भी बोले कि अभी आप लेके जाइए, बाद में आपके FIR। फिर हम लोग यहाँ अपना आए हैं और उसके बाद फिर जान से मारने की भी धमकी दिया है, हमारी वीडियो में भी है। और FIR होने के बाद किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 महीना हो गया है, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। एक छोटी बच्ची है, उसके साथ में 5 महीने की बच्ची है, वो कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी? वो भी बोलती है कि मैं अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। नाम और पता, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम रूबी फिजा है। मैं अभी चिरमिरी में रहती हूँ, टिकरापारा गुजरीपारा चिरमिरी। एक मामला आया ट्रिपल तलाक का आपका, उसमें आपके पति ने आपको तलाक दिया है और किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई, आपने उनके ऊपर आप आरोप लगाया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे इस विषय में बताइए? कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की ओर से। मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो और आपसी समझौता हो। और ट्रिपल तलाक तो ऐसे धोखे से दिया गया है। जो रायपुर के जो शहर काजी मोहम्मद अली फारूकी और उनके असिस्टेंट अली अहमद, तो उनके थ्रू जो है हमको समझौता के लिए बुलाया गया था अप्रैल में, लेकिन फिर बोल दिया गया कि लड़का तलाक दे दिया है और आप यहाँ नहीं रह सकते। जबकि हमने कहा कि हमको रहना है, माफ़ी सब मामले, मेरे मम्मी पापा लोग सब
माफ़ी मांगे और मैं भी माफ़ी मांगी, वहाँ पे बहुत गिड़गिड़ाई और लेकिन पीर साहब नहीं सुने और एक ही पक्ष मतलब उन्हीं लोग का लड़के पक्ष भी सुने कि मतलब लड़का माफ़ी से संतुष्ट नहीं है और अब लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहता है तो देखा जाएगा किस्मत के ऊपर है। अगर आप अपना अपना ढूंढ लीजिए। गलत बातें बोलने लगे और ये बोलने लगे कि औरतों को लहजे में रहना चाहिए और बहुत कुछ सिखाने लगे और उल्टे सीधा क्या कारण था कि आपको तलाक दिया गया? कारण मुझे तो यही लगता है कि जब से बेटी हुई मेरी उससे पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से बेटी हुई तो थोड़ा मानसिकता चेंज हो गई और छोटी चीज़ों में लड़ाई करना और मारना पीटना। और अभी आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल सेटलमेंट के साथ। लेकिन अभी वो नहीं हाथ आ रहे हैं पुलिस के, तो मैं वही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ाएं और मेरा और उनका मामला ठीक हो जाए सर बच्चों के साथ। पीर साहब को कि मतलब ये सरिया मतलब ये कानून नहीं है जो ट्रिपल तलाक हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम मोदी के कानून को नहीं मानते हैं और आप अपने माँ बाप को लेकर के यहाँ से निकलो और जल्द से जल्द। और वो लोग ज़बरदस्ती हमसे साइन भी करवाए पूरे कागज़ पे और ऐसे ज़बरदस्ती करके हम लोग बोल भी रहे थे कि हमको नहीं साइन करना, लेकिन वो बोले कि यहाँ तो लाठी डर का माहौल बना हुआ था। हाँ, यहाँ तो लाठी वाठी सब चल जाते हैं और एक साइन के लिए तो हम लोग डर रहे हैं ऐसा करते हैं। और लड़के पक्ष को भी उस वक्त नहीं बुलाया गया था, हम लोग को काफ़ी इंतज़ार करवाया गया 6 घंटे 7 घंटे। मतलब बेटी होने की सजा आपको दिया गया? जी हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बेटी होने के बाद ही। आज मैं 8-10 महीने से मायके में हूँ, लेकिन ना फ़ोन आया ना कोई लेने आया। और जब एग्रीमेंट भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने नहीं सोचा कि मैं ले जाके अपने बीवी बच्चों के साथ में रखूँ। और इकरारनामा भी हुआ था? जी हाँ, इकरारनामा हुआ, उस हिसाब से लिखा है कि अब मतलब 3 तलाक मैं नहीं दूंगा या फिर मतलब मैं अब अपने बीवी बच्चों को अच्छे से रखूँगा, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो अभी इंसाफ चाहिए? जी हाँ, मैं वही चाहती हूँ कि मैं उनके साथ अच्छे से रहूँ।